नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, आज हम आपको काली डायन की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं ये कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं होता था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीरा बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचा, तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखकर कहने लगा कि आपको बच्चा नहीं होता। वह बोली, आपको कैसे पता चला? वह बोला, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो ये बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा? उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ, वह सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का एक लौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बालों को धोना। फिर कहना, ऐ प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंदें मिलाकर खुद पी लेना, और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बंधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या की रात थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपनी देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी गई। उसके सिर के कुछ बाल भी काटकर अपनी गांठ में बांध लिए और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मारकर फेंक दिया है। जब ये बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर ही दौड़ पड़े। सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे कि किसने किया ये सब, कैसे हुआ। सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही है। वह बड़ी खुशी में नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वह पहले नज़र में देखकर उसे जोर से धक्का देते हुए बोली, लड़का उनका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शौक मनाऊं? और हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हें पागल हो जाना चाहिए खुशी के मारे, क्योंकि हमारे पुत्र आने वाला है। यह जानकर खुशी होनी चाहिए तुम्हें। वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। हा 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 हा। ऐसा कहकर वो हंसने लगी और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने लगी। तब उस आदमी ने देखा कि तलवार पर खून लगा हुआ था। वह अपनी पत्नी से बोला, इस तलवार पर किसका खून है? इतना ही देखकर वो समझ गया था, लेकिन वह क्या कर सकता था। उसने सोचा, अभी अगर कुछ बोलूँगा तो शायद गांव वाले मुझे गलत समझेंगे, और वह वहाँ से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी। किसी के भैंस मर गई, किसी ने किसी को मार डाला, उसके शरीर के अंग इधर उधर फैल गए, और कोई कुत्ता मर गया। ऐसी घटनाएं गांव में होने लगी। सारा गांव परेशान था। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खोलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल फेरके हुए
आधी रात को बाहर जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच रहा था, मानो कि कोई उसको पकड़कर अपने साथ ले जा रहा हो। भादों की काली रात थी, चारों तरफ से आवाजें आ रही थी। शियार तो कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। वह समझ गया कि हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं कि ये कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा कटा हुआ पड़ा है और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, ये लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया यह सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। एकदम वह देखता रहा कि चार काली छाया वहां पर प्रकट हो गई। देखते ही देखते वह इस भयानक शरीर में बदल गई। उसे देखकर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून। आंखें तो ऐसे चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट की तरह जल रही थी। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह क्या देखता है कि वो चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगे, दोनों हाथों से लापालप, जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। यह सब देखकर मुखिया के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच कर खा डाला तब उसने एक भूत की बात सुनी और कहा, बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हमें तुम्हें पूरी शक्तियां सौंप देंगे। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो, गांव वालों को अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो। उसने यह सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगा कर कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देखकर भूत तो गायब हो गए, पर वह डायन खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के तो होश ही उड़ गए और वह रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों हो? यह तुम्हारी मालकिन नहीं है, एक डायन है, डायन। और ये बोलते ही सब लाठियों से उसे मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागने लगी और भागते हुए कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई। वह चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं करी। पर वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक करके पानी के लिए तरसा न दिया तो मेरा नाम भी डायन नहीं, यही नाम दिया तुमने मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा हुआ था। उस बात को काफ़ी टाइम हो चुका था। लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी खबर सुनने में मिली कि उस कुएं से आवाज़ें आती है। कभी वही बात सुनाई पड़ती कि तुम लोगों ने पानी नहीं दिया था तो मैं तुम्हें पानी के लिए तड़पाऊंगी। उसका जब शरीर वहाँ नहीं रहा तो सब लोग चौंक गए थे कि आखिर उसकी आत्मा कहाँ चली गई थी। कुछ दिनों बाद गांव में कुआं अचानक भर गया और फिर सूख गया। ऐसा बार बार होने लगा। यह देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। सुबह जब कुछ लोग ने कहा चलकर पानी खींचते हैं क्योंकि कुआं भरा हुआ है, तो जब वो लोग वहां पहुंचे तो वहां पानी नहीं था। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। अब मैं तुम सबको पानी के लिए और खाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। अब कुएं से ऐसी आवाज़ें आने लगी थी, हा 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 हा। अब गांव वाले परेशान हो गए। उनके पास पानी खत्म हो गया। दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी न बरसने के कारण वह कुआं भी सूखने लगा। तब उस गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया और कहा, तुमने जो किया है उसके लिए हम क्यों दुख झेले, जाओ अब उसे भुगतो। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी गांव वालों की प्यास नहीं बुझ पाती। कभी कुछ लोग पानी भरकर ले जाते तो अजीब अजीब सी उन्हें बीमारियां होने लगती। किसी का पैर सड़ गया, किसी को चर्म रोग हो गया और कोई तड़प तड़प कर मरने लगा। ऐसा लग रहा था कि भगवान उनको पापों की सजा दे रहा है।
उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया। दूसरे दिन सुबह में उस गांव से एक बाबा आता हुआ नजर आया। सफ़ेद वस्त्र, माथे पे तिलक, हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला, बस राम का नाम लेते हुए चला आ रहा था। सब गांव वालों ने उस बाबा को आते देख सब लोगों ने उसके चरण पकड़ लिए और कहा, बाबा हमें संकट से बचा लो। बाबा ने कहा, क्या हुआ है? आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो? तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूंगा और कहा, मैं कल अपने शिष्य विराट को लेकर आऊंगा, क्योंकि इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है और वह बुद्धि में भी निपुण है। आप लोग धैर्य रखिए, अवश्य आऊँगा। यह कहकर बाबा वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले वे अपने शिष्य विराट के साथ उस गांव में पहुँच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा कि कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, यहाँ पर हवन करूँगा, और अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं में अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे। इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी जाए हुए नीचे पहुंचना पड़ेगा और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पाताल तक पहुंचना पड़ेगा। ध्यान रहे, यह काम सूरज डूबने से पहले ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्तियां भी बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वह कमज़ोर पड़ जाएगी। जब वह पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाए तो भगवान का नाम लेकर यह खंजर जो मैं तुझे दे रहा हूँ, इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा। उनका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी में कैसे उसकी लाश को जलाओगे? तब बाबा ने बताया कि वह पाताल लोक में अपने घरों की तरह रह रही है, वहाँ भी आत्माओं और भूतों प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आ गया कि बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनका शिष्य भगवान का नाम लेकर कुएं में कूद गया और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब विराट वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि काफ़ी बड़ा खंडर है और कहीं से मंत्र गूंजने की आवाज़ आ रही है। तो वह वहां जाकर क्या देखता है कि एक बाल फकेरे हुए एक औरत आहुति आग में दिए जला रही है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा तो उसे पता चल गया कि वह पीछे मुड़कर देखकर बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? बोला, मैं विराट हूँ और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। वह हंसी, हा 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 हा, तुम मारोगे मुझे? साधारण मनुष्य, गांव वालों ने तुझे भेजा है और तू मरने चला आया? लौट जा और मैं अपने प्राण बचा ले। वह बोला, नहीं तो क्या मुझे मार डालोगी? वह बोली, समझदार हो। वह बोला, तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुझे मार दूंगा। उसने इतना कहकर जैसे ही ऊपर से उसे मारने को झपटा, वह एकदम से गायब हो गई और उसका वार खाली निकल गया। अब बस उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वह क्या करे? उसके पीछे से उसे एक बार उसने मारा और दीवार से उसका सर टकराकर वह बेहोश हो गया। उसने गुरु को आवाज़ दी। गुरु ने उसे स्मरण कर कर बोला, बेटा अपनी आत्मा की शक्ति का भगवान में ध्यान लगाकर इस्तेमाल करो। उसने भगवान को ध्यान में रखकर आंखें खोली। वह उस डायन को दीवार में छुपी हुई नज़रों से देख चुका था। उसे उसके बाल दिख रहे थे। तब उसे गुरु की बात ध्यान आई। उसने झट से उसके बाल काट दिए और वह झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाकर तो वह गिड़गिड़ाकर बोलने लगी, तुम आदमी हो, मैं औरत हूँ, मैं निहत्थी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, और रोने लगी। बाल कटने से उसकी सारी शक्ति कमज़ोर पड़ गई। पहले तो उसे उस पर दया आई, पर जब गांव वालों के दुख को याद किया तो उसने देर ना करते हुए वह खंजर उसके सीने में गाड़ दिया, अग्निकुंड में उसके शरीर को फेंक दिया। वह चीखती चिल्लाती हुई बोली, मैं वापस आऊँगी, मैं वापस आऊँगी। कुएं से ऊपर होकर निकल गई। वह आत्मा गांव वालों को दिखाई दी तो गांव वालों की जान में जान आई। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी खुशी इस कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया। तभी जोर जोर से बादल हुए और पानी बरसने लगा और गांव वाले खुशी से झूम उठे। उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई। दोस्तों, यह थी काली डायन की कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं
और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और सुनते रहिए डर की सच्ची कहानियाँ। शुभ रात्रि।